गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम लोग 4 फरवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली भारत, बी डोडामा तंजानिया, सी जांजीबार तंजानिया, डी मुंबई भारत। कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जांजीबार तंजानिया में किया गया। इस पर चर्चा क्या क्या हुआ? तो सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और सेनाओं के बीच चर्चा किया गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? तो नौसेना आयुध के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए श्रीपी उपाध्याय, बी अमिताभ प्रसाद, सी दिवाकर जैन, डी विश्वादप डे। किसने नौसेना आयुध के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? श्री पी उपाध्याय जी ने संभाला। तो हम लोग भारतीय वायुसेना के अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ए स्मृति ईरानी, बी सावित्री ठाकुर, सी निर्मला सीतारमन, डी अन्नपूर्णा देवी। किसने किया? तो सावित्री ठाकुर जी ने किया। ये रही सावित्री ठाकुर जी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद किसे नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? ए एन बीरेन सिंह, बी युमनम खेमचंद, सी थोकचाम सत्यव्रत सिंह, डी संबित पात्रा। किसे चुना गया मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में? युमनम खेमचंद सिंह। ये रहे युमनम खेमचंद सिंह। ठीक है, अब हम लोग मणिपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर कहाँ पर है? ये देखो रेड वाला क्या है? मणिपुर है। मणिपुर के चारों तरफ कौन से राज्य हैं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मणिपुर, मणिपुर देखो नागालैंड के साथ, इधर असम है, याद रखना, और इधर मिजोरम। इधर इस तरफ क्या है? इस तरफ म्यांमार है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो मणिपुर, मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 21 जनवरी 1972 को। इसके साथ साथ मणिपुर के साथ साथ किसको किसको बनाया गया, स्थापना किया गया? मेघालय का और त्रिपुरा का। ये दोनों राज्यों का भी स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इसे भारत का आभूषण भी कहा जाता है। किसको? मणिपुर को। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अब मणिपुर के राज्यपाल अभी कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ असम के भी ये राज्यपाल हैं। ठीक है, तो चलो एक चीज और देख लो। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, जो कि भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में। ठीक है, इसमें संगाई हिरन, जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है, इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, संगाई हिरन को, याद रखना। एक चीज और, इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन है? एक तो इम्फाल नदी है, और एक बराक नदी, एरिल नदी और थोबल नदी, याद रखना। ये सब एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बराक नदी, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से
निकलती है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी नृत्य, जो कि रासलीला भी कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। यहाँ त्योहार सुरुई लिली महोत्सव, संगाई महोत्सव और याओसांग, जो कि मणिपुर की होली कहलाती है, ये सब त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, ये सब अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। तो चलो, ये सब थे स्टैटिक क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? ए ब्लू ओरिजिन, बी स्पेसएक्स, सी भास्ट, डी एक्सियोम स्पेस। कौन कर रहा है हेवन फर्स्ट को विकसित? तो भास्ट स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो याद रखना VAST जो अमेरिका में है, अमेरिका में है, याद रखना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। IIM उदयपुर द्वारा इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 डी फ्यूचर के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए उदयपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हैदराबाद। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया, इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन पहली बार भारत के किस शहर में किया जा रहा है? ए कोच्चि, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन, जो कि भारत में पहली बार होगा, इसका आयोजन चेन्नई में 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम रिलेटेड एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में किस राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए केरल, बी त्रिपुरा, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एक बात और देख लो दोस्तों, क्या है, पंचायत उन्नति सूचकांक के 9 विषय पर आधारित होते हैं। पहला तो महिला हितैषी पंचायत होना चाहिए, दूसरा एक सुशासन पंचायत होना चाहिए, शासन व्यवस्था वहां पर सही होना चाहिए, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत भी होना चाहिए, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, बाल हितैषी और स्वस्थ पंचायत, गरीबी मुक्त पंचायत। ये सभी 9 विषयों पर आधारित ये सूचकांक दिया जाता है। तो इसमें कौन टॉप पर रहा? तो त्रिपुरा टॉप पे रहा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026 की अब तक की सबसे शक्तिशाली सौर ज्वाला को किस श्रेणी में रखा गया है? ए M5.1, बी X1.0, सी X8.3, डी X2.8। तो इसे किस श्रेणी में रखा गया? तो X8.3। एक चीज और जान लो, सौर ज्वाला क्या है? सौर ज्वाला, इससे सूर्य के चारों ओर एक आवरण होता है, इससे निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। ये देखो, ये सौर ज्वाला है। ठीक है, याद रखना, जो कि मुक्त होता है चुंबकीय ऊर्जा, उसको हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। पर तो हम लोग जानते हैं ये कितने श्रेणियों में बांटा गया है सौर ज्वाला को। इसका X8.3 क्यों हुआ, M क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? ये भी तो हो सकता था, नाम दिया जा सकता था। तो चलो हम लोग इसके पूरे डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 5 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो X क्लास, दूसरा क्या है M क्लास, C क्लास, D क्लास, A क्लास के रूप में बांटा गया है। X क्लास जो है सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे एकदम विस्फोटक, फिर M उससे मीडियम, C कमजोर,
फिर बी क्लास बहुत कम छोटा-मोटा विस्फोट होता है इसमें, और ए क्लास में सबसे कमज़ोर होता है। इसमें पहचाना भी बहुत मुश्किल होता है कि है कि नहीं है ये सौर ज्वाला, ठीक है? तो एक्स क्लास का सौर ज्वाला था, जो कि सबसे शक्तिशाली था। ये देखो, ये सबसे बड़े और खतरनाक विस्फोट होते हैं। ये पूरी दुनिया में रेडियो ब्लैकआउट और ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक सौर विकिरण तूफान पैदा कर सकते हैं। जैसा कि हाल ही में हम लोग ने देखा 8.3 से आया है ना, 8.3 इसका सौर ज्वाला की श्रेणी में रखा गया था। मीडियम, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं ये। इनसे पृथ्वी के ध्रुवों पर छोटे रेडियो ब्लैकआउट हो सकते हैं। सी क्लास होता है, तो ये विस्फोट होते हैं जिनका पृथ्वी पर बहुत कम और कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। बी क्लास या बहुत ही छोटे विस्फोट होते हैं। ए क्लास होता है बी, सी, एम, एक्स, याद रखना, ए, बी, सी, एम, एक्स, ये 5 क्लास होते हैं। 5 क्लास में सोलर फ्लेयर को बांटा गया है। याद रखना, यह एग्जाम रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? ए बीजिंग, बी नई दिल्ली, सी टोक्यो, डी बैंकॉक। किसको सौंपी गई? तो नई दिल्ली को सौंपी गई, ठीक है। तो चलो, क्या है अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी यानिक सिनर, डी राफेल नडाल। किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब? तो कार्लोस अल्कराज जी ने। ये रहे कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविच को, जो और इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है ये, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।